पहले जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की वो देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली हम साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री को जो नए नए फॉर्मूलाज आप पढ़ेंगे +1 में उसको स्टडी करें, वो स्टार्ट करने से पहले विल गो विद मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। कुछ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स दिखेंगे कि एंगल को मेजर हम किस तरह से कर सकते हैं, एंड देन वील स्टार्ट विद द फॉर्मूला बेस्ड पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एंगल्स देखने से पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि आज के बाद जितने भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट्स होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे के सारे हम पॉजिटिव मानेंगे इनको, और जितने भी आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स करोगे एंगल के उनको नेगेटिव मानोगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में दूसरी तरह से कुछ और गिवन है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये एक लाइन है और इसके साथ आप इस लाइन का एंगल मेजर कर रहे हो एंड यू आर मेजरिंग द एंगल लाइक दिस, तो आप घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, मतलब ये अगर थीटा है तो इसको हम प्लस थीटा बोलेंगे। सिमिलरली अगर ये लाइन है एंड हम इस लाइन का एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, तो अब ये जो थीटा है वो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हमने। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन दिस केस वी डिनोटेड बाय माइनस ऑफ थीटा। सो ये अपनी एक साइन कन्वेंशन आगे कह लो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स नेगेटिव। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में और समझ लो आने वाले सारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप अभी समझ लो अच्छे से। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमारे पास कई तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं, जिनमें से हम 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स स्टडी करेंगे। सो हेडिंग लगा लेते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई मेंस जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में फिर आपको आगे इसका कुछ कुछ पोर्शन आता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ा। फर्स्ट सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल। और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये वही सिस्टम है जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, डिग्री वाला सिस्टम, डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई अगर एक सर्कल है अपने पास, तो एक सर्कल में टोटल कितना एंगल कवर होता है, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो एक सर्कल का अगर आप पूरा चक्कर लगाते हो तो 360 डिग्री कवर हो जाता है। तो इस सिस्टम में हम नया क्या सीखेंगे कि जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको हम रीड कर सकते हैं इस तरह से 60 मिनट्स, और इसको सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। सिमिलरली वी हैव फर्दर डिवाइडेड मिनट इनटू सेकंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, डबल डैश से डिनोट करते हैं एंड वी रीड इट एज 60 सेकंड्स। तो ये हमें और प्रिसाइजली मेजर करने में हेल्प होती है एंगल्स को
व्हेन वी आर इन द डिग्री सिस्टम, ठीक है। तो जनरली एंगल इस तरह से लिख सकते हैं 7 डिग्री 1 मिनट 25 सेकेंड्स। तो ये इस तरह से हम, जैसे आप मीटर्स में लिखते हो, उसी तरह से ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड वाला हमने बाइफर्केशन की हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो अपने पास है 10 डिग्रीज एंड यू हैव लेट्स से 20 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इसको मैं टोटल सारे एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये कितनी डिग्रीज हुई। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए, इसको ऐसे लिख लिया हमने 10 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, डबल डैश फॉर 30 सेकेंड्स, 10 डिग्री। अब ये 20 मिनट्स में, 1 मिनट में देखो कितने हमने बोला, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स आए तो 60 मिनट्स में 1 डिग्री, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो 60 मिनट्स में अगर 1 डिग्री है तो फिर 20 मिनट्स में कितने डिग्रीज होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको 20 को 60 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकंड्स हैं, तो सेकंड्स को कन्वर्ट करने के लिए ये पहले हमने इसको 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे 10 डिग्रीज ये आ गया लेट्स से 1/3 डिग्रीज प्लस, और यहाँ पे अभी हाफ हुआ, हाफ मिनट। तो हाफ मिनट को हमने फिर से डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 60 करके। तो इसको अब आप डेसिमल से पॉइंट आउट, डेसिमल ले लो, इसके 1/3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.0083 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इनको ऐड कर दिया 10.308, यहाँ पे भी हम 2 डेसिमल्स ले सकते थे ऐसे 33, तो यहाँ पे 33 लेंगे। अगर यहाँ पे हमने 33 डिग्री लिया, 0.33 डिग्री, तो जाएगा 10.3383 इस तरह से, ठीक है। तो वो डेसिमल्स पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना प्रिसाइजली कैलकुलेट करते हैं, ये अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एक तरह से। तो इस तरह से हम मिनट और सेकंड वाले मेजरमेंट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एग्जांपल था, आगे जाके अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड दैट वी विल बी यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, that is your second system of measurement known as circular system। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले इसका यूनिट देखें, जैसे पिछले सिस्टम में डिग्री यूनिट था ना, तो इस केस में जो यूनिट आता है मेजरमेंट का दैट इज रेडियन। और सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखी कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। 1 रेडियन को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड at the center of the circle, at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। अब समझते हैं इसको, वैसे आपको समझ आ गया होगा। तो कहता है 1 रेडियन कैसा एंगल हुआ कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल का ये सेंटर आ गया, तो आपने अगर इस सर्कल की रेडियस r है, लेट्स से स्मॉल r, तो जब आप यहाँ से स्मॉल r लेंथ की आर्क काटोगे, ये आर्क आ गई अपनी स्मॉल r लेंथ की,
तो जो ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल इज 1 रेडियन। आया समझ के एंगल सबटेंडेड by at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। ठीक है, ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, वो जो आर्क एंगल सबटेंड करेगी उसको हमने 1 रेडियन डिफाइन कर दिया। इसको लिखने का तरीका इस तरह से, या तो हम इसको 1c लिख देते हैं इस तरह से, ये इसका मेथड है डिनोट करने का 1c, या फिर कई बार अगर c नहीं लिखना सीधा 1 भी लिख देते हैं ऐसे करके। तो या तो सीधा नंबर लिख दो, सीधा नंबर लिखा हुआ डिग्री नहीं लगी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। लेकिन अगर सी लिखा हुआ देन डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये अपनी डेफिनेशन आ गई रेडियन की। इसके बाद आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। ये रिजल्ट देखें क्या कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, बहुत फंडामेंटल रिलेशन है। ये कहता है कि मान लो आपके पास एक सर्कल है और ये आपने हो सकता है 10th में पढ़ा हो एनटीएससी वगैरह की प्रेपरेशन करते हुए। तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क एल है और ये एंगल थीटा है जो वो रेडियन में है, एंड ये आपकी सर्कल की रेडियस है, देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट इज थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, इसको याद कर लिए। अब इसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दैट इज कि जो L है अपनी और ये जो अपनी R आ रही है, इनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। दोनों सेंटीमीटर में, दोनों मीटर्स में, दोनों मिलीमीटर्स में, वट एवर बी द यूनिट्स, वो दोनों सेम होने चाहिए। सेकंड थिंग, जो ये अपना थीटा है ये रेडियंस में रखना है इसमें। अगर किसी और सिस्टम में रखोगे तब ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो थीटा इज इन रेडियंस एंड दीज टू आर ऑफ सेम यूनिट्स। दैट इज आवर फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन पे आते हैं। सेकंड रिलेशन क्या कहता है, ये रिलेशन हमें डिग्री सिस्टम और जो अपना रेडियन सिस्टम है उसको रिलेट करने में हेल्प करता है। ये सिस्टम क्या कहता है कि अगर डिग्री सिस्टम में आप पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक देखो मान लो, तो वो आप उसको आप कितना बोलते हो, 360 डिग्री। ठीक है, वही चीज़ वो कह रहा है कि रेडियन सिस्टम में ये एंगल हमारा 2 पाई रेडियन होगा। 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 2 पाई रेडियन। इसका छोटा सा प्रूफ देखना है तो वो भी दे सकते हैं। मान लो आपका ये सारा सर्कमफेरेंस है, तो सारा सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी आएगी, अगर हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर देखें, तो इस केस में अगर सर्कल की रेडियस आर है तो टोटल सर्कमफेरेंस की लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर, और रेडियस है आर, तो ये आर आर कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास बचा 2 पाई। तो बेसिकली ये सारा एंगल जो सबटेंड हुआ वो 2 पाई रेडियन आया, और हमें पता है कि ये सारा एंगल कितना है, ये सारा एंगल तो 360 डिग्री है, तो 2 पाई रेडियन हैज़ टू बी इक्वल टू 360 डिग्री। और ये चीज़ हमें हेल्प करती है एंगल कन्वर्जन में, ये भी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। उससे पहले क्या किया कि एक टेबल बना लिया जिसमें कि हमने कुछ रिजल्ट्स लिखे जो हमने याद रख लिए, जैसे कि अगर अपना डिग्री सिस्टम में यहाँ ऊपर वाली रो डिग्री कर ली, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट्स, ये सारे याद करने हैं हमें। ठीक है, हमें इतना पता है कि 360 डिग्री कितना आ रहा है, 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 2 पाई रेडियन। तो इसका जब आप हाफ करोगे तो दैट विल बी 180 डिग्री, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो दैट विल बी पाई रेडियन। इसको याद कर लिया कि पाई रेडियन इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री। तो इसका हाफ किया तो अपने पास आया 90 डिग्रीज, एंड इसका हाफ करेंगे तो पाई बाय 2,
मतलब π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे हमें याद रखने। 90 का आप हाफ करोगे तो 45 डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री आ गया π/4 के इक्विवेलेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर आप और नंबर्स निकालो तो वो उसको मैं आपको मेथड ही बता देता हूँ, बाकी नंबर कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो, लेट्स से यू वांट टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो देखो अपने पास है कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियंस होते हैं, या फिर आप ऐसे कर लो कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। ये याद रख लो। अगर ये चीज़ हमें याद है, मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, π/180। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री में कितने होंगे, तो 30 डिग्री में कितने रेडियंस आएंगे, π/180 इंटू 30 डिग्री। तो यहाँ से आ गया कितना, दिस विल बी इक्वल टू π/6। तो 30 डिग्रीज में π/6 रेडियन होंगे। सिमिलरली आप कैलकुलेट करके देखो कि 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो, यू विल फाइंड कि 60 डिग्री में π/3 रेडियंस आ रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली 270 डिग्री में 3π/2 रेडियंस आएंगे। तो ये कन्वर्जन हमें आनी चाहिए। ये सारे नंबर्स हम ऐसे याद करने, इनको देखा तो देखते सारे हमें दिखना चाहिए कि यार π/3 रेडियंस इज इक्वल टू 60 डिग्री। बार बार ये सारा मेथड नहीं यूज करेंगे, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। इसके अलावा कोई और एंगल्स आएंगे, और डिग्रीज आएगी, और रेडियंस आएंगे, तो डेफिनेटली हम कन्वर्जन फॉर्मूले की हेल्प जरूर लेंगे। ठीक है। अभी एग्जांपल्स करते हैं कुछ कन्वर्जन पे। लेट्स से अपने पास है 7 रेडियंस, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो 7 रेडियन कितनी डिग्रीज के इक्वल होगा, तो ये देखना चाह रहे हैं। तो हमें इतना पता है कि यार पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो 7 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7। ठीक। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 180 अपॉन 22/7 इंटू 7। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो यू विल गेट 4410 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 11। तो अब आप इसकी देखो, ध्यान से देखना। अब इसकी आपने लॉन्ग डिवीजन की, तो 4410 को आपने जब डिवाइड किया तो यू विल गेट द क्वेश्चन एज 400, एंड आपके पास आप देखोगे रिमाइंडर 10 आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 400 डिग्रीज प्लस 10 अपॉन 11 डिग्रीज। ऑलराइट। अब इस 10 अपॉन 11 डिग्रीज को हम मिनट्स में ले जाएंगे। 10 इंटू 60 मिनट्स बाय 11, तो ये मिनट्स में आ गई कन्वर्जन। So now this is equal to 400 degrees plus 600 by 11 minutes। इसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करोगे तो you will find this is equal to 54 minutes plus 6 upon 11 minutes। वही ऐसी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 400 डिग्रीज प्लस 54 मिनट्स प्लस, इसको फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 60/11 सेकंड्स, विच इज इक्वलेंट टू 400 डिग्रीज 54 मिनट्स, एंड इसको आप डिवाइड करो तो यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 32 सेकंड्स। ठीक है। तो इसको एंगल मेजरमेंट में अगर लिखें तो दिस विल बी 400 मिनट्स डिग्री 54 मिनट्स and 32 seconds. That is the degree conversion of this 7 radian will be equivalent to 400 degrees 54 minutes and 32 seconds. I hope आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लिया और फिर इसको समराइज करते हैं। मान लो आपको 1 डिग्री मेजरमेंट ले लेते हैं। मान लो आपको 70 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। 70 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 70 डिग्री, अब हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस एंड 70 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 70। बस इसको सॉल्व कर लिया और फिर अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैलकुलेशंस बची हैं, यू कैन डू दैट योरसेल्फ। तो इसको अभी हम समराइज कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या बन गए कि अगर आपको रेडियन टू डिग्री जाना है, अगर आपको किसी भी रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो आपका आंसर डिग्रीज में आ जाएगा। यही अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से। याद रखने का आसान तरीका क्या है कि जिसमें भी कन्वर्ट करना है ना, अगर डिग्री में करना है तो ऊपर डिग्री वाली टर्म, अगर रेडियन में करना है तो ऊपर रेडियन वाली टर्म से मल्टीप्लाई और दूसरी टर्म से डिवाइड। तो ये यूनिटरी मेथड से ही अपना रिजल्ट आ गया, या फिर आप लॉजिकली देख लो, देन आल्सो इट इज सिंपलर। एक दो क्वेश्चंस और कर लिए डायरेक्ट अब इस फॉर्मूला के बेस पे। मान लो आपको 7 पाई बाय 12 को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अगर आपने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखेंगे और दूसरे वाले को नीचे। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एंड आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, यू विल हैव 105 डिग्रीज। तो इस अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, इस वाले कॉन्सेप्ट को, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, अपना आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे। हमें यूनिटरी मेथड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देख लिया। मान लो हमें 240 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, पाई अपॉन 180 से। बिकॉज हम रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको ऊपर लिखेंगे और इसकी आप कैलकुलेशन करो, ये कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट यू हैव इज 4 पाई बाय 3 रेडियंस। सो 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 रेडियंस। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई बाय 3। तो अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दैट विल वहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि आप ये सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ही यूज कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस आ गए डिग्री कन्वर्जन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, दैट सेज फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डाया 50 है, डाया 50 है तो रेडियस विल बी 25, और फिर कह रहा है कि आर्क लेंथ है जो अपनी दैट इज 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल मेजर करना है और डिग्रीज में मेजर करना है। सो हमने अभी रिलेशन देखा है दैट थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 25, ऐसे लिख सकते हैं। अभी फॉर्मूला किया था थोड़ी देर पहले, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल और आर के यूनिट्स तो सेम है सेंटीमीटर्स में, तो थीटा विल बी 11 अपॉन 25। तो ये अपना आंसर बेसिकली रेडियंस में आ जाएगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। सो 11 अपॉन 25 को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री ओवर पाई रेडियन ऐसे लिखिए, और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 22/7। 180 अपॉन 22 इंटू 7, तो ये ऐसे कट गया, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 90 आ गया, और फिर उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करोगे, लेट्स से इसको 5 से काट दिया एंड यू हैव 5 1 5 8। सो व्हाट यू हैव इज
26/5 डिग्रीज। ठीक है, इसको हम फर्दर लोअर डाउन कर सकते हैं मिनट्स में। इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे 25 डिग्रीज और साथ में आ जाएगा 12 मिनट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये अपना फिर आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, विच सेज इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल बना लिया पहले। इस सर्कल में एक कॉर्ड है अपने पास, लेट्स से ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो भी 15 आ जाएगी, बिकॉज जो डाया है अपना, दैट डाया इज 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 15। तो ये भी 15 आ गया। तो हमें अब ये जो माइनर आर्क बनी इसकी लेंथ ढूंढनी है। तो वो तो बहुत आसान है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल है, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास सिंपल सा रिलेशन होता है कि देखो जो 360 डिग्री होता है टोटल, वो कितना एंगल से कितनी लेंथ होती है आर्क की, 2πr, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस आ जाता है। तो 60 डिग्रीज में कितना आएगा, दैट विल बी 2πr/360 इंटू 60, सिंपल यूनिटरी मेथड। और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। आर की वैल्यू विल बी 15, सो 2π इंटू 15 और ये कैंसिल होके यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये आ गया 30/6π, दैट इज नथिंग बट 5π। तो पाई को भी फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 इंटू 22/7, सो विच विल गिव यू 5 2 10 एंड 110.7। ये सेंटीमीटर्स चल रहा है, तो सेंटीमीटर्स में अपना आंसर आ गया। तो दैट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दैट विल बी 110.7। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 45 मिनट्स। तो एक वॉच बना ली, दैट विल बी सर्कुलर, और ये कह रहा है कि मान लो आपकी वॉच यहाँ से चली अगर सुई, तो इसने 45 मिनट्स में, तो यहाँ पे आ जाएगी 45 मिनट्स में, तो ये सारा एंगल कवर कर लेगी। तो ये कह रहा है कि मिनट हैंड की जो लेंथ है, जो ये लेंथ आ गई, लेट्स से ये पूरा ही मान लिया, तो इस सर्कल की रेडियस आ गई वो, तो दैट लेंथ इज गिवन टू बी 1 ये लेंथ कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर। फिर और क्या कह रहा है कि कह रहा है हाउ फार डज द टिप मूव इन 45 मिनट्स। तो बेसिकली ये कितना डिस्टेंस टिप ने कवर किया 45 मिनट्स में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए जब हमारे पास ये एंगल है। अब ये एंगल कितना होगा वो सोचने वाली बात है। तो ये सारा आप देखें, अगर इस तरह से देखें तो ये 90 हुआ, 90 + 90 180 + 90 और दैट इज 270, तो ये 270 डिग्रीज हो गया। अब अगर आपको वो टेबल ध्यान हो तो देन यू शुड नो दैट 270 डिग्रीज जो होता है वो 3π/2 के इक्वल होता है, 3π/2 रेडियन के। तो ये अपना थीटा आ जाएगा, 3π/2 थीटा, या फिर 3π/2 रेडियन कितना आ गया, ये अपना एंगल सबटेंड हो रहा है जो यहाँ पे थीटा, उसके इक्वल आ गया। सो वी हैव अ रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/r, और हमें L ढूंढना है, L विल बी R इंटू थीटा। R ऑलरेडी गिवन है 1.4 एंड थीटा हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 3π/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पाई की वैल्यू 22.7 रख लो यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 रखोगे तो यू विल हैव द आंसर एज 6.6 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके आप ये कैलकुलेशंस करके देख लो, ठीक है। सो आंसर क्या हुआ फिर, जो टिप है अपनी 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 6.6 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स समझ आ गए होंगे। आज हमने
दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स देखे, ठीक है। एक तो डिग्री वाला देखा और फिर एक सर्कुलर सिस्टम देखा, एंड देन इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देखा, और फिर एंड में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे, वर्ड प्रॉब्लम्स के, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, आगे आने वाले पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री के ये में काम आएगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो so that you are expert in this particular topic. Alright, so let's meet in next video then.